वाला हूँ। तो देखते हैं पुणे सिटी के बारे में। दोस्तों, पुणे सिटी का ऑफिशियल नेम पुणे है। पुणे महाराष्ट्र का सेकंड सबसे बड़ा सिटी है। यहाँ पे मराठा का शासन रह चुका है और ये उसका केंद्र बिंदु था। पुणे देखा जाए तो समुद्र तल से ये 560 मीटर ऊंचा है। ये डेक्कन प्लेटू पे बैठा हुआ सिटी है। दोस्तों, यहाँ पे दो नदी का संगम है। तो ये संगम, जैसे कि हम मानते हैं कि संगम एक पवित्र स्थल होता है, तो ये पवित्र स्थल है। यहाँ पे दो नदी मूला और मुठा का संगम होता है। तो दोस्तों, ये जो पुणे सिटी है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मिलिट्री, और यहाँ पे ढेर सारे जॉब्स है। ये हब था ऑटोमोबाइल का, अभी भी है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है। तो पुणे जो है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कल्चरल कैपिटल है महाराष्ट्र का। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और कल्चरल बेस होने की वजह से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से और इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट होते हैं दोस्तों। तो ये मल्टी कल्चरल यहाँ पे जो माहौल है, ये बहुत सारे लोगों को पुणे में अट्रैक्ट करता है। और इसके अलावा पुणे का जो वेदर है दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल है। वो सिमिलर टू द बैंगलोर। आप देख सकते हैं पिक्चर में कॉलेज ऑफ मिलिट्री, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पुणे में है। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पुणे में बहुत सारे चीजें हैं देखने के लिए, परखने के लिए। तो मैं उसमें से कुछ आठ जो प्लेसेस है जो आप विजिट कर सकते हैं, उसके नाम बताऊंगा। पहले तो है शनिवार वाड़ा, जो जिसको लोग शनिवार वाड़ा कहते हैं, वो इट इज अ टाइप ऑफ पैलेस। उसके बाद में लाल महल, फिर दगड़ू शेठ हलवाई गणपति टेम्पल, राजा दिनकर केळकर म्यूजियम, पाताळेश्वर केव टेम्पल, ट्राइबल म्यूजियम, गांधी नेशनल मेमोरियल जो स्थित है आगा खान पैलेस में, फिर पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन। तो दोस्तों, ऐसे कुछ लगभग आठ प्लेसेस है पुणे में देखने लायक। तो आज हम देखेंगे शनिवार वाड़ा के बारे में। तो दोस्तों, शनिवार वाड़ा जो पुणे के सेंटर में स्थित है। तो अगर आप शनिवार वाड़ा जाना चाहते हैं तो पुणे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर, मीन्स बहुत नज़दीक में है। देर आर सो मेनी बसेस फ्रॉम पुणे स्टेशन। इसके अलावा उसके नियरेस्ट प्लेस जो है उसको मनपा बोलते हैं, पुणे महानगर पालिका। तो पुणे महानगर पालिका पे बस स्टेशन है। तो बहुत सारे बसेस मनपा को जाती है, तो वहां से वो बहुत ही नजदीक है, लगभग 400 मीटर अ, शनिवार वाड़ा। दोस्तों, शनिवार वाड़ा आप गूगल मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दोस्तों, ये जो शनिवार वाड़ा है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ जो मुठा नदी है, उसके तल पे ये स्थित है। मुला नदी के पास है, आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे शनिवार वाड़ा का एरिया बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द लाल महल। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि लाल महल एक पैलेस था, लाल पैलेस इसको बोल सकते हैं हम, लाल महल, जहाँ पे शिवाजी, किंग शिवाजी, जिसको हम शिवाजी महाराज बोलते हैं, वो बचपन में रह चुके हैं। ओके। तो लाल महल शनिवार वाड़ा से बहुत छोटा है। हम देखेंगे ऐसा क्यों है, वो भी हम देखेंगे। तो अगले स्लाइड्स पे जाएंगे, हम देखेंगे आगे क्या है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएंगे कि शनिवार वाड़ा
का नाम शनिवार वाड़ा क्यों है, उसको किसने बनवाया। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र पे शिवाजी महाराज ने रूल किया है, और वो बहुत ही अच्छे शासक रह चुके हैं। आज भी हर एक महाराष्ट्रियन के मुंह पे शिवाजी महाराज का नाम रहता है, एंड दे रिस्पेक्ट महाराज वेरी वेल। वैसे ही मराठा शासन में जो प्राइम मिनिस्टर रहते थे दोस्तों, उनको पेशवा कहा जाता है। तो शिवाजी महाराज के बाद जो पेशवा रह चुके थे वो बाजीराव वन पेशवा, उन्होंने ये शनिवार वाड़ा का कंस्ट्रक्शन उनके लिए किया था, एज अ रेसिडेंस एज वेल एज अ ऑफिस। ओके दोस्तों, तो वाड़ा का मतलब, या फिर जान लीजिए, वाड़ा का मतलब जो नोबेल लोग, जो सरदार लोग रहते हैं उसको वाड़ा कहते हैं, और जो राजा लोग रहते हैं उसको महल कहते हैं। तो बाजीराव जो थे वो महाराज नहीं थे दोस्तों, वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उन्होंने उनके रेसिडेंस का नाम क्या दिया, वाड़ा। ओके। तो दोस्तों जब उन्होंने ये शनिवार वाड़ा का कंस्ट्रक्शन चालू किया, तो उस टाइम उसको फोर्टिफिकेशन जो तटबंदी थी उसमें वॉल नहीं थी इनिशियली। ओके। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था बाजीराव पेशवा ने कि ये जो बिल्डिंग बनवाएंगे तो वो पूरा हम पत्थर से बनाएंगे, सो दैट इट विल बी ड्यूरेबल एज वेल एज इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमी। लेकिन तब के जो राजा थे, राजा शाहू, तो उनके ऑफिस ने उनको ये डिनाई किया कि आप पत्थर का बिल्डिंग नहीं बनवा सकते क्योंकि आप राजा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया नीचे पत्थर का है, और ऊपर उन्होंने ब्रिक्स और वुड का कंस्ट्रक्शन किया। ओके। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने टाइमलाइन दिया है दोस्तों। जो लगभग शिवाजी महाराज, उनका जो जन्म हुआ था 1630, और वो इस दुनिया से चले गए 1680 में। तो इनिशियल पीरियड में शिवाजी महाराज लाल महल में रह चुके थे। ओके। आपने देखा कि लाल महल और लाल महल और शनिवार वाड़ा बहुत ही नजदीक है। तो उसके बाद में लगभग शनिवार वाड़ा का जो कंस्ट्रक्शन हुआ 1730 से लेके 1732 तक। ओके। तो आप देखेंगे जो पीरियड था उसमें लगभग 80-90 साल का डिफरेंस है दोस्तों। जब वो बाजीराव पेशवे यहाँ पे पुणे में आए जगह देखने के लिए, उनके वाड़ा बनवाने के जगह देखने के लिए, तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई। तब जो लाल महल था वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्टेड था, उसका कंडीशन बहुत ही खराब था। तो उन्होंने उसके नजदीक में ही वाड़ा बनवाने का ऐलान किया दोस्तों। ओके। तो ये जो शनिवार वाड़ा था उसका जो स्टोन वाज लेड ऑन द शनिवार, दैट इज सैटरडे। इसका जो भूमि पूजन किया दोस्तों वो शनिवार को किया गया। इसके अलावा उसका जो ओपनिंग सेरेमनी था वो शनिवार को था। तो दोनों शनिवार होने की वजह से, शनिवार का मतलब मराठी में सैटरडे होता है दोस्तों, तो इसलिए इस वाड़ा का नाम, जो रॉयल बिल्डिंग्स बोलते हैं उसको, तो उसको वाड़ा का नाम उन्होंने शनिवार वाड़ा दिया। इसका कंस्ट्रक्शन 1730 से लेकर 1732 तक हुआ। दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए कि इनिशियली वहाँ पे तटबंदी नहीं था, फोर्टिफिकेशन इस बिल्डिंग में नहीं था, बाद में वो फोर्टिफिकेशन ऐड किया गया। तो अब हम देखेंगे कि इसका एरिया कितना है। तो दोस्तों जैसे हम बोलते हैं कि जब से हम 1000 स्क्वायर फीट के घर में रहते, तो ये बहुत बड़ा है। ये लगभग 280 स्क्वायर फीट, इतने बड़े एरिया पे ये शनिवार वाड़ा बनाया है। तो उन्होंने लोकल मटेरियल इसके लिए यूज किया, बनाने के लिए पत्थर, लाइम। ओके।
और तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, वो नीचे पत्थर है और ऊपर ब्रिक है। तो लोग ऐसे बताते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है कि उन्होंने नीचे स्टोन का बनवाया जिससे वो एनिमी से प्रोटेक्ट रहे, और ऊपर जो है कॉस्ट कम करने के लिए या जल्दी कंस्ट्रक्ट करने के लिए शायद उन्होंने ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ब्रिक्स में बनवाया। तो जो मटेरियल लगा स्टोन्स उन्होंने लाया था चिंचवड़ से। चिंचवड़ बहुत ही नजदीक है यहाँ से, पुणे से। इसके बाद में जो लकड़ी थी जुन्नर के जंगल से लाई गई, और जो लाइम लगा और स्टोन्स एज वेल एज ब्रिक्स के ज्वाइन करने के लिए वो जेजूरी से आया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे मैप यहाँ पे मैंने शनिवार वाड़ा का मैप लगाया है। जो ऊपर देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ दिखाई दे रहा है। तो ये मैप है दोस्तों शनिवार वाड़ा का। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तटबंदी देख सकते हैं आप। ये तटबंदी दीवार है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे जो बास्टन्स है, इसको बोलते हैं बास्टियंस। बास्टियन का पर्पस रहता है बुरुज, इसको मराठी में बुरुज कहते हैं दोस्तों। इसका पर्पस रहता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे दीवार के बाद, तटबंदी के बाद कोई आ तो नहीं रहा है, और यहाँ से आप अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 9 बुरुज है जिसको बास्टियन कहते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पे 5 गेट से दोस्तों। पहला जो गेट है नॉर्थ की तरफ, जो मेन गेट है दोस्तों, ये इतना बड़ा गेट है कि यहाँ से हाथी भी अंदर आ सकता है विद सरदार्स। ओके। तो उस गेट के बाजू में 2 बास्टन से बुरुज है दोस्तों। उसके बाद में नॉर्थ में और एक छोटा गेट है दोस्तों जिसको हम मस्तानी गेट कहते हैं। और ईस्ट में देखेंगे दोस्तों, वहां पे 2 गेट है। एक तो खिड़की गेट। इसको खिड़की गेट इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये गेट हमेशा बंद रहता है, और जो छोटा सा ओपनिंग है उसमें से लोग आते थे और जाते, तो इसलिए उसको खिड़की, खिड़की जस्ट लाइक ए विंडो, तो इसको खिड़की गेट कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो नीचे जो इसकी तरफ और एक बड़ा गेट है दोस्तों, ये टेम्पल के पास है, गणेश जी टेम्पल के पास, इसलिए इसको गणेश दरवाजा कहते हैं दोस्तों। ओके। और उसके बाद में हम देखेंगे नॉर्थ और साउथ में एक गेट है दोस्तों, उसको बोलते हैं नारायण गेट। तो उसको कलावंतन गेट भी कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद में जब पेशवा नारायण का मर्डर हुआ तो उनका डेड बॉडी इसी गेट से लेके गए थे वो, इसलिए उसका नाम पड़ गया नारायण गेट। तो ऐसा बोला जाता है कि नारायण जी की आत्मा अभी भी बोलती है कि काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, अंकल प्लीज सेव मी। उनकी जब हत्या की गई थी तो उनके जो लास्ट वर्ड थे काका मला वाचवा। लोग ऐसे बोलते हैं कि अमावस्या के दिन अगर आप इस गेट के पास खड़े रहते तो आपको ऐसी आवाज आती है। ओके। दोस्तों हम देखेंगे जो तटबंदी है, फोर्टिफिकेशन है, जिसका हाइट लगभग 33 फीट है, और उसका विड्थ है 11 फीट। इसकी वजह से आप ये जो दीवार है उसके अंदर भी जो सोल्जर्स है वो रह सकते हैं, उनके रहने की फैसिलिटी भी हो सकती है। तो ये बहुत ही उसका विड्थ ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली दरवाज़ा है। दिल्ली दरवाज़ों को 2 बुर्ज है दोस्तों, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में। आपको पता ही है बुर्ज क्यों बनाते हैं। बुर्ज का पर्पज़ ये रहता है कि हम देख सकते हैं कौन, ऊपर से देख सकते हैं कौन दरवाजे की तरफ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और वहाँ से हम अटैक भी कर सकते हैं, दुश्मन को देख सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं। तो इसमें 2 बुर्ज है दोस्तों। इसके बाद में देखेंगे इसका जो दरवाज़ा है लकड़ी से बना है, टीकवुड से बना है, जो लगभग 4 इंच मोटा है, और उसके ऊपर मेटल की परत लगाई गई है जिसका थिकनेस दोस्तों 2 मिलीमीटर है। और इसके ऊपर हम देखेंगे किले लगाए हैं। किले जो लगाए हैं हाथी के जो सर है उसके लेवल पे लगाए हैं दोस्तों। पुराने ज़माने में दरवाज़ा तोड़ने के लिए शक्तिशाली जो प्राणी रहता था, हाथी, उसका इस्तेमाल करते थे। तो हाथी सर से वो
दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता था, इसलिए उस लेवल पे उन्होंने बहुत सारी बड़े बड़े किले लगाए। अगर वो हाथी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो किले उसको चुभेगी। तो दोस्तों इस प्रकार उस दरवाज़ा को मेटल से स्ट्रॉन्ग किया जाता था, जिससे हम उसको जला नहीं सकते, डैमेज नहीं कर सकते, और वो इतना मोटा रहता था कि हम इजीली उसको तोड़ नहीं सकते थे। ओके, तो हमने देखा कि एक तो मेटल की परत है, ऊपर से कीले हैं कि जो हाथी उसको डैमेज नहीं कर पाया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो जो एक तो पूरा दरवाज़ा खोल सकते हैं, नहीं तो जो मैंने दिखा है एक छोटा ओपनिंग है जिससे आदमी अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ये जो दरवाज़ा था इतना बड़ा था कि इससे हाथी अंदर जा सकता था। इसका जो ऊंचाई है 21 फीट है और जो उसका विड्थ है 14 फीट है। जो हाथी रहता है जिसका हाइट लगभग 11 फीट रहता है या विड्थ 6 फीट रहता है, तो हाथी आराम से अंदर जा सकता था। तो मेजर जो ट्रैफिक रहता था शनिवार वाड़ा का यही से जाता था, हाथी घोड़े जो सोल्जर्स से यही से जाते थे, कोई मिलने के लिए आता तो यही से जाता था। यहाँ पे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रहता था और वो सिक्योरिटी से पास होकर ही लोग अंदर जा सकते थे। अब दरवाज़ा के ऊपर देखेंगे नगार खाना है दोस्तों। नगार खाना का जो पर्पज़ रहता है ना दोस्तों, जब ये दरवाज़ा ओपन होता है तब नगाड़ा बजाया जाता है, जब ये दरवाज़ा क्लोज होता है तब नगाड़ा बजाया जाता है, और कोई भी इमरजेंसी हो उस वक्त ये नगाड़ा बजाया जाता है दोस्तों। ओके, तो ये था हमारा दिल्ली दरवाज़ा। दोस्तों अभी अगला गेट देखेंगे जिसको अली बहादुर गेट या मस्तानी गेट कहते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो मस्तानी थी उस गेट को मस्तानी गेट भी कहते हैं दोस्तों। बाजीराव पेशवा की जो सेकंड वाइफ थी वो मुस्लिम थी जिसका नाम था मस्तानी। जो मस्तानी जब महल में आई तो मुस्लिम होने की वजह से और बाजीराव पेशवा की जो फैमिली थी वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली थी, तो उन्होंने उसको अलग से ही महल बनवाया और उसको आने जाने के लिए अलग से गेट दिया। ये जो शनिवार वाड़ा में आप देख रहे हैं, ये जो गेट अंदर से दिख रहा है, जो पहला मैंने वीडियो दिखा वो बाहर का व्यू था दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों जो तीसरा गेट है जो ईस्ट साइड में है, जिसको बोलते हैं खिड़की दरवाज़ा। खिड़की का मतलब है विंडो। तो पुराने वक्त यहाँ पे बहुत ही छोटा गेट रहता था, जिसकी वजह से उसको वो खिड़की नुमा था, इसलिए उसको खिड़की दरवाज़ा कहते हैं। बाद में उसको थोड़ा बड़ा करके बड़ा गेट बनवाया गया है, तो इसको खिड़की दरवाज़ा कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि नॉर्थ में दो गेट है, एक तो दिल्ली दरवाज़ा, दूसरा है मस्तानी दरवाज़ा। अब देखेंगे ईस्ट में दो गेट है, एक तो ये खिड़की दरवाज़ा और दूसरा दरवाज़ा है दोस्तों गणेश दरवाज़ा। दोस्तों हम देख रहे हैं जो ईस्ट की तरफ दूसरा जो गेट है उसको बोलते हैं गणेश दरवाज़ा। इस गेट का नाम गणेश दरवाज़ा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ से बाहर जाके आपको गणेश टेम्पल मिलेगा, नहीं तो आप कस्बा के गणेश टेम्पल में यहाँ से जा सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम गणेश दरवाज़ा है दोस्तों। ये सेकंड लार्जेस्ट गेट है दोस्तों। इसको भी कीले लगाए गए बाहर से, इसके साइड से आप देख सकते हैं कि अगर बाहर से देखेंगे तो आपको वहाँ पे कीले दिखाई देंगे। अब हम देख रहे हैं जो फिफ्थ गेट है जिसको नारायण गेट कहते हैं, ये साउथ में है दोस्तों। साउथ में सिर्फ ये एक ही गेट है और जो वेस्ट है उस साइड में कोई भी गेट नहीं। तो नारायण गेट को कलावंतीन गेट भी कहा जाता है दोस्तों। तो नारायण गेट इसलिए इसका नाम है क्योंकि यहीं से जो नारायण पेशवा थे उनकी बॉडी उनकी हत्या के बाद यहीं से लेके गए थे, तो इसकी वजह से इस गेट का नाम नारायण गेट है। तो इस गेट के पास आप देखेंगे कि जो तटबंदी है, जो फोर्टिफिकेशन वॉल है वो बहुत ही थिक है और यहाँ पे जो सोल्जर्स है वो भी रह सकते थे।
नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि शनिवार वाड़ा का साइज लाल महल से बड़ा क्यों है। ओके। अगर हम इस मैप पे देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट वो 8 टाइम छोटा है। लाल महल तो शिवाजी महाराज का है। और शनिवार वाड़ा तो उनके प्राइम मिनिस्टर के। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए हमें हिस्ट्री जाननी होगी दोस्तों कि जो लाल महल था शिवाजी महाराज जिसमें बचपन में रह चुके थे, तो वो उनके पिताजी ने उनके लिए और उनकी माताजी के लिए बनवाया था। ओके। तो उनके जो पिताजी थे वो सेनापति थे। ओके। तो वो राजा नहीं थे, वो सेनापति थे। तो उन्होंने अपने बेटे शिवाजी और अपनी वाइफ के लिए वो महल बनवाया था। ओके। तो वहां पे वो शिवाजी रह चुके थे बचपन में लाल महल में। उसके बाद में वो वहां से शिफ्ट हो गए। ओके। तो वो लाल महल वैसा ही पड़ा रहा। जब 85 ईयर्स के बाद जब बाजीराव पेशवे वहां पे आए जगह देखने के लिए, तो उनकी इच्छा वही थी कि सासवड़ से शिफ्ट होके पुणे में आ जाए। वो तभी रिसेंटली ही पेशवा बने थे। वो बहुत ही यंग थे बाजीराव पेशवा। तो वो शिवाजी महाराज को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो उनको ऐसा लगा कि अगर वाड़ा उसके नजदीक बनेगा तो उनको शिवाजी महाराज का ब्लेसिंग मिलेगा। ओके। तो जब वो बाजीराव पेशवा के टाइम मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। तो ऐसे बड़े साम्राज्य का प्राइम मिनिस्टर का जो वाड़ा भी रहेगा वो बड़ा ही रहेगा, ऑब्वियस है। ओके। तो जो लाल महल था वो शिवाजी महाराज ने नहीं बनवाया था, उनके पिताजी ने बनवाया था। कि जो राजा नहीं थे लेकिन वो एक सेनापति थे, तो इसलिए वो थोड़ा छोटा था दोस्तों। जब बाजीराव पेशवा पुणे में आए तो उनका एक इच्छा था कि पुणे में सेटल हो और वहीं से उनका वो हफीज चलाए ऐसा पेशवा। तो वहाँ पे शिफ्ट हुए होने वाले थे, तो उन्होंने वहाँ पे वाड़ा बनवाने का डिसीजन लिया। उन्होंने लैंड एक्वायर किया और फिर उन्होंने लाल महल से थोड़ी मिट्टी लाके वहाँ पे जो शनिवार वाड़ा बनने वाला था वहां पे वो मिट्टी डाली, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते थे शिवाजी महाराज का। और वो चाहते थे कि जिस धरती पे शिवाजी महाराज के पावन स्पर्श उन्होंने जहाँ पे रखा है, पावन स्पर्श रखा था, जहाँ से वो पवित्र हो गई थी वो भूमि, उस भूमि की थोड़ी मिट्टी उन्होंने शनिवार वाड़ा के जमीन में डाल दी, जिससे उनका आशीर्वाद, शिवाजी महाराज का आशीर्वाद उनको मिल सके। तो दोस्तों ये था उसका बैकग्राउंड कि ये लाल महल क्यों छोटा छोटा है एज कम्पेयर टू शनिवार वाड़ा। क्योंकि वो खुद शिवाजी महाराज ने नहीं बनवाया था, उनके पिताजी ने बनवाया था। कि जो राजा नहीं थे वो सेनापति थे।